आपका मकसद ये कि ऑल इंडिया सूफी सल्तनत काउंसिल ये जो आपने काउंसिल का इसका जो मकसद आपने लेके आए को है एक मैसेज लेके आए वो आप लोगों तक बताएं ताकि लोगों को पता चले कि इस टाइप का आपका मकसद है खानकाहों को जोड़ना। देखिए, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीर काउंसिल को अमल में लाया गया है। उसका मेन मकसद है कि तमाम खानकाएँ सूफी दरगाहों से वाबस्ता हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उनके जितने भी मामलात हैं, जितने भी उनके मकासद हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ उठेगी। और जो खानकाही लोग अपने अपने मामलात में मसरूफ़ हैं उनको वापस से असर नो इस तरफ माइल किया जाए कि वो खानकाहों की जो सही तालीमात हैं, बुज़ुर्गान दीन की जो सही तालीमात है उसको दुनिया के सामने, माशरे के सामने मंजर आम पे लाएँ, ताकि कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनको मालूम चले कि बुज़ुर्गान दीन ने किस तरीके से इन हालात में मेहनत करके, किन मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क में आके दीन की तबलीग की। आज जो खानकाहों से दीन निकला था हमें वो देखने को नहीं मिलता। आज बड़े बड़े इदारे अलग अलग अकाईद के चल रहे हैं, लेकिन खानकाहों का कोई इदारा नहीं चल रहा। खानकाहें वो खानकाहें हैं जो मोहब्बत और अमन का पैगाम देती हैं, जो हुब्बुल वतनी का पैगाम देती हैं, और जो आपस में इस तरीके से बिना किसी रंजिश के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के कैसे रहा जाता है, वो पैगाम खानकाहें देती हैं। इसमें मेन मकसद ये है कि हम तमाम खानकाही लोगों को चाहते हैं कि वो अपनी अपनी खानकाहों से बाहर निकलें। बेशक हमारे जो मामलात हैं खानकाहों के, हमारे अवकाफ के जो मामलात हैं उनको भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे उनके लिए भी, लेकिन अब आज के दौर में खानकाहों की इस मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सूफीज़्म जो इस मुल्क में गरीब नवाज ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिसके बानी हैं, उस सूफीज़्म को वापस से मंजर आम पे लाया जाए और मुल्क में जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर वापस से खानकाहें क्या रोल अदा कर सकती हैं, वो हमारा मकसद है कि तमाम इस बैनर तले तमाम खानकाहों को एक प्लेटफॉर्म पर लाके आप हिंदुस्तानी खानकाहों को इस बैनर के नीचे लाने की काविश शुरू की आपने, तो पूरे हिंदुस्तान के खानकाह के साथ रहेंगे या पूरे आलम की? देखिए, ये ऑल इंडिया सूफी सज्जाद हिंदुस्तान की खानकाहों की बात हो रही है। फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम पूरे आलम की खानकाहों को इस तरह पर लाएंगे। फिलहाल हमारा मकसद हिंदुस्तान की खानकाहों को कोशिश नहीं कर रहे, हमारे से इस बैनर तले तमाम खानकाहें जुड़ चुकी हैं और तमाम खानकाहें एक साथ बैठ चुकी हैं। इस काउंसिल की 3-4 कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसमें जितने बड़े बड़ी खानकाहें हर स्टेट से, इसमें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र के भी काफ़ी खानकाहें जुड़ चुकी हैं, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल तमाम और बिहार, ये तमाम स्टेट से करीब करीब खानकाहें, बड़ी बड़ी जो कदीमी खानकाहें उससे जुड़ चुकी हैं। हमने देखा कुछ दिन पहले सूफी कॉन्फ्रेंस भी हुई, जो खानका के तरफ से सूफी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी काफ़ी बड़े लेवल पे माशाल्लाह। और आज आप देख रहे हैं कि आप ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल भी यहाँ पर आप लोग यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो किसी के तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अजमेर शरीफ से माशाल्लाह। हमारा मेन आपसे पूछना है कि ये सज्जाद काउंसिल जो आप बना रहे हो, ये खानकाहों के लेवल पे, वक़ाफ़ के लेवल पे लोगों को यानी कि मदद करेगी महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, महाराष्ट्र के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में जो खानकाहों से जुड़े हुए मामला हैं औकाफ को लेकर हम उसके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे जो हमारे मामलात हैं, खानकाहें जिन परेशानियों से गुजर रही हैं उनके लिए हुकूमत वक्त से हम डिमांड करेंगे कि जो जो उनके मामलात हैं, जो जो ज़ेर गौर हैं, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए और इनके जो अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है कई खानकाहों को, उन सब चीज़ों को बंद किया जाए। और आपने जो फरमाया कि सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले खानका की तरफ से, रब्बानी फाउंडेशन की तरफ से, वो काबिल सताइश है। इस तरीके की कॉन्फ्रेंस होना वक्त की ज़रूरत है। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद में ही रब्बानी फाउंडेशन ने हमसे कॉन्टेक्ट किया था, हमारे काउंसिल के सेक्रेटरी यहाँ आ चुके थे और दोस्तों मिल के गए। इन लोगों ने फाइल जारी करी और अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी कि इन्होंने हमसे रब्ता कायम किया और इन्होंने कहा कि ये काउंसिल से जुड़ना चाहते हैं, हम सबका खैर मकदम करते हैं और हम तमाम हिंदुस्तान के लोगों से जो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं इस खानका से, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल, सबका खैर मकदम है, सब आके जुड़ें। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में ऑनलाइन फॉर्म है,
आप इस काउंसिल के मेंबर बने और तमाम आपके जो मामला है आप हमसे शेयर करें, हम उसके लिए आवाज़ दें। आप लोगों के सामने आपने देखा कि अजमेर दरगाह शरीफ के दीवान साहब जो यहाँ पर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बहुत बड़ा भरोसा जताया है कि यहाँ पर की जितने भी खानकाएँ हैं उनके प्रॉब्लम्स जो है उनमें वो उनकी मदद करेंगे और आलमी तौर पर इस काउंसिल को एक नए तरीके से पेश किया जाएगा। एक बात हो, और जी एक चीज़ आप बिल्कुल साफ रखें, मैं अजमेर से का दीवान साहब, मेरे वालिद अजमेर के सजादा नशीन हैं जिनको दीवान साहब कहा जाता है, हज़रत सैयद अब्दुल साहब, मैं उनका जानशीन हूँ और मैं इस काउंसिल का फाउंडर चेयरमैन हूँ। माशाल्लाह। तो हमने देखा कि एक इतनी बड़ी मारूफ शख्सियत हम सबके बीच में है और इतनी गौर व फिक्र के साथ दीन की फ़िक्र, खानकाहों की फ़िक्र, सूफीज़म की फ़िक्र को लेकर आज वो अपना सफ़र तय करते हुए अजमेर से मुंबई की जानिब आए और तमाम सूफियों से मिले। हम इनका खूब तरीके से खैर मकदम करते हैं यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल्लाह पाक सारे तमाम ख्वाहिशों को पूरी फरमाए और आप लोगों का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रखे, आपको अल्लाह सेहत रखे और हमेशा आपसे हम तमाम खानका राब्ते में रहेंगी। और रब्बानी साहब आप कुछ कहेंगे? हमारे खानका में सऊदी शाह साहब आए, अपने काउंसिल के मकासद को उन्होंने बयान किया। हमने काफ़ी खानकाओं के लोगों के यहाँ पर जुड़े हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया, आके अपना वक्त दिया, इसमें उनको सुना, उनके मकासद को। सबसे पहले हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें काउंसिल से जुड़ने का मौका मिला और हम उनसे जुड़े और हम भी अपनी तरफ से कि काउंसिल के मकासद पे पूरी तरह काम करेंगे और उनके जो है अहकामात की काउंसिल अहकामात के तहत जो है पूरी तरह अपनी काविशों को सरपरस्त करेंगे। काविशों को जो है उसके अंदर जितनी भी हमें काविशें होंगी, हमसे जो काम दिया जाएगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको इखलास और हिदायत के साथ जो है इसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।